अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा सच्चा वाक्य आपको बताने वाले हैं। इसको देखकर और जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह का एक ऐसा करिश्मा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जिसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक सच्ची घटना। यकीनन दोस्तों हर एक मुसलमान यह जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह के अंदर क्या ताकत रखी है, क्या कुव्वत रखी है। दोस्तों दुनिया वालों ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा बिस्मिल्लाह का इतना बड़ा करिश्मा कि देखकर आप भी झूम जाएंगे। यकीनन दोस्तों हर एक मुसलमान बिस्मिल्लाह के नाम से अपने हर एक काम का आगाज करता है। उसी बिस्मिल्लाह के अंदर दोस्तों एक ऐसा करिश्मा देखने को सामने आया। इसको देखने के बाद और सुनने के बाद मुसलमानों का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। दोस्तों उससे पहले की वीडियो का आगाज किया जाए, उससे पहले कि आज के इस वीडियो को आप तक पहुँचाया जाए, अल्लाह का एक करिश्मा, बिस्मिल्लाह का एक ऐसा करिश्मा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। उससे पहले की वीडियो का आगाज करे आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अनस मिनी व्लॉग को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटे को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह के अंदर ऐसी बरकत और ऐसी नेमतें रखी हैं जिसको जानकर यकीनन आदमी हैरान हो जाए। और आने वाले और गुजरे जमाने में ऐसे ऐसे बिस्मिल्लाह का करिश्मा हुआ है कि जब लोग सुनते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों इसी बिस्मिल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा आप तक पहुंचाने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों एक चरवाहा बना गया, अल्लाह का वली और बरकत बिस्मिल्लाह की। जी हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बरकत से एक चरवाहे ने एक ऐसा काम कर डाला दोस्तों जिसको पूरी दुनिया वालों ने देखा और हैरान रह गई। यानी दोस्तों एक चरवाहा जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वह अनपढ़ था, उसका यह मामला था यानी मामूली जिंदगी उसने यह बना रखा था कि सुबह वह निकलता, दरिया किनारे जंगल के किनारे जाता था, अपनी बकरियों को लेकर जाता था और वह बकरी चराया करता था। और इसी तरीके से दोस्तों उसकी जिंदगी का गुजर बसर इसी बकरी चराने और बकरी में ही हो रहा था। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया कि आका पट गया, सूखा पट गया और बकरियों के लिए हरी घास मयसर नहीं हो रही थी दोस्तों। लेकिन जिस जगह पर यह चरवाहा बकरियां चराने जाता था उसके ठीक बगल में एक नदी हुआ करती थी और नदी के किनारे जंगल था और उसी तरफ जंगल में हरी हरी घास थी जिनको दूर से ही देखा जाता था। लोग दूर से ही देख लेते थे कि नदी के उस पार जंगल है और जंगल में ढेर सारा घास है। वहाँ तक अगर बकरियां पहुँच जाए तो वह सिक्म शेर होकर वापस लौटी यानी पेट भर के खा सकती है। लेकिन दोस्तों मामला यह था कि बीच में एक नदी थी और नदी के उस पार पहाड़ी और जंगल था। बहरहाल दोस्तों यह चरवाहा जो बकरी चराने जाता था, बकरी चराते हुए देखता है कि नदी के उस पार, नदी के उस तरफ हरी घास मौजूद है, लेकिन उधर जाया तो जाए कैसे क्योंकि बीच में नदी है। बहरहाल दोस्तों वह इंसान एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उस दिन उस मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं वह बिस्मिल्लाह शरीफ के ऊपर तकरीर कर रहे होते हैं और बिस्मिल्लाह के ऊपर तकरीर करते हुए वह यह कहते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर आप किसी भी काम को करेंगे यानी अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर आप कुछ भी काम करोगे तो वह काम आपका सफल हो जाएगा, वह काम मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों वह बात उस बकरी चराने वाले इंसान को इतना भा गई कि वह वहाँ से जाता है और जाने के बाद दोस्तों वह अपनी बकरियों को लेता है और दरिया के किनारे पहुँच जाता है क्योंकि दोस्तों उसको पूरा यकीन हो गया था कि इमाम साहब ने जब कहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कोई काम किया जाए तो उससे सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अपनी बकरियों समेत वह दरिया में उतर गया। अल्लाह की शान देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाह का करिश्मा देखिए कि वह इंसान पानी पर चलता हुआ पार हो गया, दरिया पार कर गया और चलता हुआ नदी के दूसरे किनारे चला गया और अपनी बकरियों को खूब घास खिलाया। दोस्तों जब उसकी बकरियां सिकमा शेर हो गई यानी घास चरकर पेट भर गई तो फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस आ गया। यानी दोस्तों उस इंसान का यह मामला बन गया कि वह रोजाना दरिया के किनारे जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया पार कर जाता और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसको कुछ नहीं होता, बकरी समेत वह दरिया पार हो जाता। उसी बीच कुछ ही दिनों में दोस्तों चरवाहे की जो बकरियां थी वह बकरियां मोटी ताजी हो गई। जब इसकी बकरियां मोटी ताजी हो गई तो दूसरे जो बकरियां चराने वाले थे उन लोगों की बकरियां, क्योंकि उसको घास खाना पड़ रहा था तो उन लोगों की बकरियां जो थी वह सारी दुबली पतली हो गई थी। उन लोगों ने इस चरवाहे की बकरियों को देखा तो काफी हैरान हो गए कि आखिर इसकी बकरी इतना मोटा कैसे हो रही है। यह चरवाहा उस चरवाहे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बकरियां क्या खाती हैं जो इतना मोटा ताजी हो रही है। दोस्तों क्योंकि वह भोला भाला इंसान था, उसने कहा कि मैं दरिया के उस पार चला जाता हूँ और अपनी बकरियों को भी ले जाता हूँ और जाने के बाद चलाकर मैं वापस आ जाता हूँ। तो यह लोग सारे हैरान हो गए कि आखिर तुम दरिया के उस पार कैसे
कैसे चले जाते हो, तुम डूबते कैसे नहीं। तो वह चरवाहा उनको बताता है कि इमाम साहब ने यह तकरीर की थी कि बिस्मिल्लाह की बरकत से आप कुछ भी कर सकते हो, और उसी बिस्मिल्लाह को पढ़कर मैं दरिया के में कदम रखता हूँ और दरिया पार कर लेता हूँ। दोस्तों यह बात जब वह बाकी चरवाहों ने सुनी तो हैरान रह जाते हैं और वह उस चरवाहे पर हंसने लगते हैं। फिर वह बाकी तमाम चरवाहे इस इमाम साहब के सामने चले जाते हैं और सारा माजरा उसके सामने बयान कर देते हैं कि एक नौजवान है जो बकरी चराता है। वह यह कहता है कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर जाता है और उसकी बकरियां नदी पार करके घास चर कर आती हैं और वह मोटी ताजी हो गई हैं। इमाम साहब को लगता है कि इन लोगों को अगर मैं खुद से करके नहीं दिखाऊंगा तो यह लोग बोलेंगे कि इमाम साहब ने खुद बोला था, और इमाम साहब खुद इस पर अमल नहीं करते हैं। बहरहाल उन सारे लोगों के सामने इमाम साहब ने यह कह देते हैं कि वह क्या नदी में तो कोई भी बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी को पार कर सकता है, और मैं भी फला दिन सबके सामने आप लोग के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के पार होकर दिखा दूंगा। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन पूरे गांव के लोग नदी के किनारे जमा होते हैं। वह चरवाहा जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर रहा था वह भी अपनी बकरियों के साथ नदी के किनारे पर खड़ा रहता है। इमाम साहब भी आते हैं, लेकिन दोस्तों इमाम साहब क्या करते कि अपने साथ रस्सी मंगवा लेते हैं। रस्सी मंगवाने के बाद वह अपनी कमर में रस्सी बंधवा लेते हैं, साथ ही साथ एक पेड़ में रस्सी बंधवा लेते हैं ताकि अगर मैं डूब जाऊं तो इस रस्सी की वजह से मुझे खींच के बाहर निकाला जाए। उसके बाद सबके सामने इमाम साहब अपनी कमर में रस्सी बंधवाते हैं, पेड़ में भरी रस्सी बंधवाते हैं। उसके बाद नदी में जाते हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पानी में उतर जाते हैं। दोस्तों दुनिया वालों ने अपनी खुली निगाहों से देखा कि जैसे ही इमाम साहब नदी में उतरते हैं तो इमाम साहब डूबने लगते हैं। जब वह डूबने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो जो रस्सी थी लोग उस रस्सी को खींचकर इमाम साहब को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इमाम साहब को जब बाहर निकालते हैं इमाम साहब को काफी बेइज्जती महसूस होती है कि वह डूब गए। दोस्तों इतना देखना था कि वह चरवाहा जलाल में आ जाता है कि आखिर इमाम साहब ने मुझे बिस्मिल्लाह के बारे में यह कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के नदी में उतर जाओ, पार हो जाओगे, और इमाम साहब खुद डूब गए। फिर वह चरवाहा सब लोगों के सामने ही अपनी बकरियों को लेता है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सबके सामने बकरी लेकर वह दरिया को पार हो गया। दोस्तों दरिया पार होने के बाद फिर वह वापस आया और इमाम साहब को यह बोला कि इमाम साहब जब मैं नदी पार कर रहा था तो मुझे आपके डूबने की वजह से मालूम हो गई, क्योंकि मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके नदी पार करता हूँ। लेकिन आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी लेकिन अपनी रस्सी बंधवा ली। आपको अल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था कि आप डूबने लगोगे तो रस्सी बचा लेगी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबके सामने डुबा दिया ताकि आपको यह लगे कि यह भरोसा रस्सी पार ना करे बल्कि भरोसा अल्लाह पर करे। और यही वजह है कि आपको ज्यादा भरोसा रस्सी पर था इसलिए आप डूब गए, और मेरा भरोसा अल्लाह पर था इसलिए अल्लाह ने मुझे नदी पार करा दी। तो दोस्तों इससे यह सबक मिलता है कि कोई भी काम जब अल्लाह पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह उस काम में कामयाबी अता फरमाते हैं। इसलिए कोई भी काम करे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करे और अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करे। तो मिलते हैं आपको एक और इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।